नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो तक हमने बात की थी कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 2022 यानी कि सत्र 2021-22 में जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में हमने सभी कक्षाओं और उनके सभी विषय अर्थात 9, 10, 11, 12 के सभी विषय के बारे में बात करी थी। साथ ही ये बताया था कि उसमें जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो अंक विभाजन है वो भी किस तरीके से किए गए हैं, इसके बारे में भी हमने बात की थी। और उससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी जो कक्षा 10वीं में जो कम किया गया जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस जो हमने कम किया हुआ है, एमपी बोर्ड ने जो कम किया सिलेबस है जो अपने को नहीं पढ़ना है, उसके बारे में भी बात। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड भोपाल ने जो हाई स्कूल की परीक्षा 2022 के लिए जो ब्लूप्रिंट अपने को दिया गया है, ब्लूप्रिंट हमने जो आया है साइट पर, पोर्टल पर अपने को मिला है, इस ब्लूप्रिंट के बारे में हम बात करेंगे। और इन दोनों वीडियो को मिला करके मैंने थोड़ी सी मेहनत करी है इसमें, ताकि आपको एक अच्छा वीडियो तैयार करके जो है मिल सके। तो इस वीडियो के अंदर जो हमने बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न अपने को पूछे जाएंगे, उसमें से हटाए गए भाग कौन से हैं उसके बारे में भी इसी में अंदर बात करेंगे हम, और किसका अंक विभाजन जो है, किस यूनिट का अंक विभाजन किस प्रकार से रहेगा। तो ये है आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं गणित के बारे में हम बात करेंगे। पूर्णांक आपको जो है अब बोला गया है कि एमपी बोर्ड ने जितने भी पेपर होंगे हाई स्कूल के लिए, 10वीं के लिए जितने भी पेपर होंगे उन सभी को जो है कितने नंबर का कर दिया है, 80 नंबर का कर दिया है। और समय जो रहेगा परीक्षा का वो 3 घंटे का समय जो है वो उसमें निर्धारित किया गया है। और 20 नंबर जो हैं वो रहेंगे हमारे प्रोजेक्ट के। और अगर आपका प्रैक्टिकल होता है, जैसे विज्ञान विषय का प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें जो 20 नंबर जो रहेंगे वो प्रायोगिक के लिए रहेंगे, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए रहेंगे। बाकी के दूसरे विषयों के अंदर जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं उनमें 20 नंबर का आपको एक प्रोजेक्ट जो है बना करके सबमिट जो है करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है क्रमांक, उसकी इकाई और विषय वस्तु के बारे में हम बात करेंगे। कम किए गए अध्याय की विषय वस्तु या कम किया गया टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे, और वो टॉपिक जो है किस प्रश्नावली से लिया गया है उसके बारे में भी हम देखेंगे। अच्छा, उस इकाई के ऊपर कितने अंक आवंटित किए गए हैं बोर्ड परीक्षा के अंदर, वार्षिक परीक्षा के अंदर उस इकाई से कितने अंक पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक इकाई या प्रत्येक चैप्टर जो है हमारा उस पर कितने अंक अपने को प्राप्त होंगे पेपर के अंदर। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या, जो 1 अंक के प्रश्न हैं उनकी संख्या, जो 2 अंक के प्रश्न हैं उनकी संख्या, 3 अंक के प्रश्न पेपर में कितने पूछे जाएंगे और 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। साथ ही जो है कुल मिलाकर के कुल प्रश्न अपने को उस इकाई से कितने पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं में कम किए गए भाग के अंदर हम देखा था आर्टिकल 1.4 और आर्टिकल 1.5 को जो है कम किया गया था। यह अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण और परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण। इसके प्रश्न अपने को मिलेंगे प्रश्नावली 1.3 और 1.4 में, अर्थात यानी कि अपने को 1.3 और 1.4 पे क्रॉस लगा करके रख देना, इनमें से कोई भी प्रश्न जो है नहीं पूछा जाएगा। अब बात करें ब्लूप्रिंट की, तो ये पहला अध्याय है जो है, इसमें कितने नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कुल मिलाकर के। और 5 को किस तरीके से डिवाइड किया, देखिए 3 नंबर के तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 3 तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और एक बड़ा छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा, वो कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का इसमें से रहेगा। इस प्रकार से 3 नंबर के ये और 2 नंबर का एक प्रश्न, कुल मिलाकर के 5 नंबर के आपको इसमें से पूछे जाएंगे, और कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 1। इन ऑब्जेक्टिव को अलग श्रेणी में रखा गया है कि ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे हमारे 5 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, उनको अलग रखा गया है। तो इस प्रकार से हम बात करें अगले अध्याय के लिए, बहुपद। बहुपद में से जो हटाया गया भाग है, देखिए हटाया गया भाग जो है 2.4 है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज 2.3 के अंदर, मतलब प्रश्नावली 2.3 इसको जो है काट करके रख दीजिए। और ऐच्छिक वाली जो प्रश्नावली उनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। तो यहाँ पर जो है 2.4
बहुपद में से आर्टिकल हटाया गया है, उसके सवाल अपने को 2.3 प्रश्नावली के अंदर मिलेंगे। इस पर भी जो है 5 अंक आवंटित किए गए, निर्धारित किए गए अंक जो है वो 5 हैं। और इसमें से भी वस्तुनिष्ठ कितने पूछ जाएंगे, देखिए 3 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न है। मतलब ये देखिए कि आप जो है इस अध्याय में से भी एक छोटा सा और सरल प्रश्न ही आपको जो है पूछा जाएगा, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी आप कर लीजिए। एक छोटा प्रश्न जो है आप इसमें से तैयार करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कि कौन कौन से प्रश्न इस हिसाब से ब्लूप्रिंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनेंगे। आप चैनल पर आने वाले वीडियो जो हैं वो लगातार देखते रहिए, तो इसकी भी जानकारी आपको जो है मिलती रहेगी। अच्छा, तीसरा जो अध्याय है हमारा वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से जो हटाए गए भाग हैं वो है 3.3 और 3.5। ठीक है, इसके जो प्रश्न मिलेंगे, एक तो ग्राफी विधि हटा दी गई है। अब ग्राफी विधि के जितने भी सवाल हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, उस समीकरण को दूसरी अन्य विधि से हल करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, और इसके प्रश्नावली जो 3.6 है उसके सवाल नहीं पूछाएंगे। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो ग्राफी विधि के सवाल नहीं आएंगे, जहाँ पे भी ग्राफी विधि वाले सवाल दे रखे हैं, और प्रश्नावली 3.6 मतलब जो बड़े सवाल थे जिनको हम 4 घात वाले थे उनको हम जो है रैखिक समीकरण युग्म में बदल रहे थे, या 2 घात वाले जो चर पे 2 घात थी उनको बदल रहे थे, तो ऐसे सवाल नहीं पूछाएंगे। अंक विभाजन देखते हैं, इकाई पर जो कितने नंबर का है, 6 नंबर का पूछा गया है। अच्छा अध्याय मिलने वाला अपने को 6 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 2 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न, अर्थात समीकरण हल करने के लिए या कोई इबारती सवाल भी इसमें से जो है आपको पूछा जा सकता है। द्विघात समीकरण की हम बात करें, अध्याय 4 पर आते हैं हम लोग, और द्विघात समीकरण में से जो हटाया गया भाग था, देखिए पूर्ण वर्ग से समीकरण को हल नहीं करना है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपको। पूर्ण वर्ग विधि जो थी समीकरण हल करने की, इसका एक ही प्रश्न अपने को जो है और 1-2 उदाहरण दे रखे हैं, वो जो सवाल हैं वो नहीं पूछाएंगे, लेकिन उस समीकरण को आपको दूसरी विधि से हल करने के लिए ज़रूर बोला जा सकता है। बस विधि का नाम हटाया गया, इसलिए यहाँ पर एक्सरसाइज भी देखिए कोई निर्धारण नहीं होगा, क्योंकि कोई एक प्रश्नावली पर्टिकुलर नहीं है इस विधि के लिए। इसके सवाल दिए गए हैं, वो सवाल आपको जो है पूर्ण वर्ग विधि से नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा, इस पर भी अंक जो आवंटन है वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का जो है इस पर जो है अंक विभाजन दिया हुआ है। 5 नंबर इसको दिए गए हैं पूरे पेपर में से, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 2, और 2 नंबर का कोई प्रश्न नहीं आएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा। इस प्रकार इस इकाई में से भी एक प्रश्न आपको जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न आपको इसमें से पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण में से समीकरण हल करने का, विविध कर ज्ञात करने का, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको इसमें से पूछा जा सकता है। अगले अध्याय पर आते हैं हम, समांतर श्रेणी। इसमें से जो हटाया गया भाग है वो 5.4 है। एपी के प्रथम n पदों का योगफल, मतलब आपको जो है योगफल वाले सूत्र की तैयारी जो है नहीं करना है, सवाल की तैयारी नहीं करना है, और ये मिलेंगे अपने को प्रश्नावली 5.3 में। अच्छा सा नंबर भी दिया गया है, इसको 7 नंबर की इकाई होने वाली है। 5.1 और 5.2 दो प्रश्नावली को अगर आप अच्छे से हल कर लेते हैं तो आपके 7 नंबर जो हैं इन सवालों को सीख लेते तो कहीं नहीं गए हैं। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का छोटा प्रश्न रहेगा, एक 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर के 2 प्रश्न इस अध्याय में से आपको पूछे जाएंगे। अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 6.4 और 6.5 2 आर्टिकल हटाए गए हैं। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। कसौटियाँ मतलब भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, और इस टाइप के जो तुलना करने वाले कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है, ये देख करके बताइए इसमें से कौन सी कसौटी जो है लग रही है। तो इसके सवाल अपने को प्रश्नावली 6.3 के अंदर मिलेंगे, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित सवाल जो है वो 6.4 के अंदर मिलेंगे। तो ये प्रश्नावलियाँ जो हैं आपसे परीक्षा के अंदर नहीं पूछी जाएगी। और इकाई पर आवंटित अंक, बड़ी इकाई है, 7 नंबर इसको दिए गए हैं, और यहाँ से भी 2 ऑब्जेक्टिव है, एक 2 नंबर का प्रश्न है, एक 3 नंबर का प्रश्न है, और कुल मिलाकर के यहाँ पर भी आपको जो है क्या मिलने वाला है, एक 2 प्रश्न जो है इसमें से भी आपको पूछे जाएंगे। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें से कोई भी भाग जो है नहीं हटा गया है, कोई भी भाग इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। 6 नंबर का अध्याय होने वाला है। 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछ जाएंगे और 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर के 2 प्रश्न, अर्थात 4 नंबर ये हो गए और 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। इस प्रकार से 6 नंबर का अध्याय रहेगा और कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। त्रिकोणमिति का परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी देखें तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इसी अध्याय में से पूछे जाने वाले हैं। इसमें से भी कोई भाग नहीं हटा गया है। 8 नंबर त्रिकोणमिति के लिए दिए गए हैं और 6 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से पूछे जाएंगे। इन ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी हम करेंगे किस तरीके से करनी है, और 2 नंबर का एक छोटा सा प्रश्न जो इसमें से पूछा जाएगा वो हो सकता है सारणी से पूछा जा सकता है, क्योंकि या फिर 90 रेन थीटा वाला कोई सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि उसकी मार्किंग जो है वो 2 नंबर ही दिए गए हैं। पहले 5 नंबर का एक प्रश्न इसमें से आता था, लेकिन उसको हटा करके 2 नंबर में दे दिया गया है, और ऑब्जेक्टिव की संख्या जो 5 आती थी उसको 6 कर दिया गया है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग देखिए, पूरा का पूरा अध्याय, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपको इस अध्याय का हाथ ही नहीं लगाना है, देखना ही नहीं है इस अध्याय की तरफ। जो ऊंचाई और दूरी वाले सवाल थे। अध्याय 10 की हम बात करें व्रत कि व्रत में से भी कोई भी भाग जो है यहाँ पर जो है नहीं हटाया गया है, और कुल अंक जो दिए गए हैं इसमें 5 अंक निर्धारित किए गए हैं व्रत के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर इस अध्याय से रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 ही अपने को जो है मिलने वाली है। अध्याय 11 की बात करें हम, रचनाएं, तो रचनाएं वाले भाग में देखिए पहले ही बताया गया था कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए आपको नहीं पूछा जाएगा। ये वाला भाग इसमें से हटा दिया गया है, केवल अपने को उसके समरूप त्रिभुजों की रचना के बारे में ही पूछा जाएगा, और इसके प्रश्न जो मिलेंगे अपने को 11.2 में से नहीं आएंगे, अर्थात 11.1 प्रश्नावली में से एक प्रश्न आएगा, वो भी कितने नंबर का आएगा, इस पर कुल अंक जो है 4 हैं, इसलिए 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न त्रिभुज की रचना वो आपको जो है इस प्रश्नावली से, इस अध्याय से पूछा जाएगा। 11.1 प्रश्नावली से आएगा। अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए व्रतों का क्षेत्रफल है और इसमें से भी कोई भी भाग जो है नहीं हटाया गया है। यहाँ पर अंक जो आवंटित किए गए हैं वो भी कितने हैं, 4 अंक आवंटित किए गए हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 जो है इसमें एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, 2 ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार से 4 नंबर का ये अध्याय हमारा बनने वाला है। अध्याय 13 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला। शंकु का छिन्नक वाला भाग इसमें से नहीं आएगा। छिन्नक के जो प्रश्न हैं देखिए बहुत कम प्रश्न हैं, और एक ही एक्सरसाइज इसमें मिलेगी अपने को कि प्रश्नावली 13.4 उसके प्रश्न अपने को नहीं पूछे जाएंगे। आवंटित अंक जो है इस इकाई को मिले हैं 6 अंक मिले हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं और 4 नंबर का एक प्रश्न है। देखिए जो बड़े हैं प्रश्न वाले अध्याय हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उनमें से ज़्यादा नंबर कवर करेंगे। और अपने जो 2 अध्याय बचे हैं अब की बार में वो बचा है, एक तो सांख्यिकी बचा है, और सांख्यिकी में से जो हटाया गया भाग है देखिए 14.5 संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण। संचयी बारंबारता ग्राफ जिसको हम तोरण बोलते थे वो जो है नहीं पूछा जाएगा। इसके सवाल मिलेंगे अपने को प्रश्नावली 14.4 में। बाकी माध्य, माध्यक, बहुलक इनके सवाल जो हैं आपको जो है पूछे जाएंगे, और इसमें से भी एक बड़ा सवाल आएगा। 6 नंबर का अध्याय है, 2 ऑब्जेक्टिव है और 4 नंबर का एक प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करने के लिए। और प्रायिकता, देखिए प्रायिकता में कुछ अच्छी बात हुई है। ये प्रायिकता जो है इसमें से कोई भी भाग जो है नहीं हटा गया। पिछली बार भी कोई भाग नहीं हटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक अंक जो है यहाँ पर बढ़ गया, 5 नंबर की जगह 6 नंबर हो गए हैं। और ऑब्जेक्टिव में चेंज किया है, 2 ऑब्जेक्टिव हुए हैं यहाँ पर, और 2 जो हैं 2 नंबर के प्रश्न पहले ही पूछे जाते थे, उसमें कोई चेंज नहीं है। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ से आपको जो है प्रायिकता से पूछे जाएंगे, और कुल मिलाकर के 2 प्रश्न अपने को मिलने वाले हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो इस ब्लूप्रिंट के बारे में देखिए तो इकाई पर कुल जो है जितनी इकाइयाँ उनको 80 नंबर के अंदर डिवाइड किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए अपने उसमें आदेश में दिया गया था कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछाएंगे, अर्थात 80 का 40% कितना हो गया, 32 जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाएंगे।
2-2 नंबर के 10 प्रश्न रहेंगे, इस प्रकार से 20 हो गए। 3-3 नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे, इस प्रकार से 12 अंक हो गए। और ये 4-4 नंबर के जो प्रश्न हैं एनालिटिकल टाइप के रहेंगे 20%, उसमें से जो है अपने को जो है 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार से 16 नंबर का हो गया। कुल मिलाकर के अपने को परीक्षा में 18 प्रश्न हल करने हैं और 5 जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर अपने को जो पेपर जो बनने वाला है वो 23 प्रश्न बनने वाले हैं। इसके अंदर कुल मिलाकर के आपका अंतिम प्रश्न जो रहेगा वो 23 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा जब हम बात करें, प्रश्न पत्र के निर्माण हेतु विशेष निर्देश भी दिए गए हैं कि जो प्रश्न पत्र बनाएंगे उनको जब ये ब्लूप्रिंट दिया जाएगा तो उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। और जिसमें सही विकल्प जो आएंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उसके भी अंक निर्धारित किया गया है कि सही विकल्प 6 आएंगे, रिक्त स्थान जो पूछे जाएंगे वो 7 पूछे जाएंगे रिक्त स्थान। सही जोड़ियां में भी कितनी आएगी, 6 आएगी। और ये 6 सही जोड़ियां कहाँ से आएगी पता है आपको, त्रिकोणमिति के 8वें अध्याय से सही जोड़िए फिक्स है, आप नोट करके लिख लीजिए। और एक वाक्य में उत्तर देने वाले ऐसे भी 1-1 नंबर के जो हैं 7 प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। सत्य असत्य कितने पूछे जाएंगे, 6 पूछे जाएंगे। सब कुछ क्लियर कर दिया गया है और अब आपको इसकी तैयारी करनी है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। देखिए जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे 18, उसमें अथवा वाले होंगे, 2 में से 1 प्रश्न आपको करना है। यह विकल्प समान इकाई या उप इकाई से या समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। अब जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उनकी शब्द सीमा भी निर्धारित की गई यहाँ पर कि लगभग 30 शब्द वाला उत्तर हो, ऐसे प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे। जिन 3 नंबर वाले जो प्रश्न रहेंगे लघु उत्तरीय, उनकी शब्द सीमा लगभग कितनी रहेगी, 75 शब्द रहेगी, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि गणित में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो स्टेप्स के ऊपर जो है आपको मार्किंग मिलती है। और जो एनालिटिकल प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर के जो बड़े प्रश्न रहेंगे उनकी शब्द सीमा लगभग 120 शब्दों के अंदर आपको उसका उत्तर देना है। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पाठ्य वस्तु पर आधारित होंगे। 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। मतलब कुल मिलाकर के 80 का जो 20% अगर हम निकाल लें 16 नंबर मिलते हैं। और ये 16 नंबर जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये 4 नंबर के विश्लेषणात्मक प्रश्न अपने को मिलेंगे। और 2021-22 के लिए जो कम किया गया पाठ्यक्रम है, जिसको हमने इस ब्लूप्रिंट के अंदर कंबाइन किया गया है, वो प्रश्न पत्र में नहीं पूछा जाएगा। और प्रत्येक के लिए देखिए 80 नंबर का अंक विभाजन तो इन्होंने दिया है और बोला है कि 20 अंक जो रहेंगे वो प्रोजेक्ट या प्रायोगिक के लिए आवंटित आपको इसमें से रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है ब्लूप्रिंट तैयार होता है। आपकी सहायता के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं ये करूँगा कि इसका जो PDF है जो मैंने बनाया है ये ब्लूप्रिंट में, इसमें कम किए गए अध्याय और ये हैं और पूरी डिटेल जो बनाई गई है, इसको भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक दे दूँगा ताकि आप इसको जो आसानी से लोड कर सकें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम इन्हीं अध्यायों में जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।